Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 3 जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपको पता ही है इसके अंदर हमने एनसीईआरटी सोल्यूशन किए हैं, वन शॉट वीडियो देखा है। तो अब जल्दी से एग्जाम के पहले आपको फटाफट से इसके सारे फॉर्मूले रिकॉल करने हैं, राइट। तो आपको मैंने बहुत बारी बोला था कि इस चैप्टर के फॉर्मूले को एकदम एक साथ ही इकट्ठा कर लो और उसको हर दिन प्रैक्टिस करो, राइट। तो आज आपके लिए वही है, जल्दी से हम लोग उसको कवर करेंगे जितनी भी जल्दी हो सके। तो रेडी हो जाओ अपने पेन एंड पेपर के साथ सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये देखो, ये रहा अपना चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अंदर हम देखेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए यूजफुल है, आई विल जस्ट कवर एवरीथिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया है। ये आया है, डिराइव हुआ है फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसमें दो वर्ड होते हैं, ट्राइगन एंड मेट्रॉन। और पता ही है इसका मतलब क्या है, मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो वहीं से है, दैट मीन्स वी विल डील विद द ट्रायंगल। जो भी मेजरमेंट होता है ट्रायंगल के एंगल्स का, तो उन सब से हम डील करते हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ ही आता है, साइन आता है, कॉस आता है, टैन आता है, कोसेक आता है, राइट। तो उन सब के अंदर जो भी रिलेशन है, सब एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है और एंगल किस तरह से होता है मेजर, वहाँ पे हर कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो रेडी हो जाओ। तो सबसे पहले चलते हैं एंगल्स के ऊपर। पता ही है हम क्या करते हैं यहाँ, मेजर ऑफ जो एंगल होता है, इट इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब रोटेशन दो डायरेक्शन में हो सकता है, एक तो हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज दिस वन, ठीक है, और एक हो सकता है क्लॉकवाइज दिस वन। तो जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं रोटेशन, और कहाँ से, इनिशियल साइड, ये है अपना इनिशियल साइड, ठीक है, और ये है अपना टर्मिनल साइड। तो जब हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ रोटेट करते हैं, तो जो भी एंगल बनता है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो हमेशा होता है पॉजिटिव। एंड इसका जस्ट उल्टा, जब हमारा इनिशियल साइड ये हो जाता है और टर्मिनल साइड ये हो जाएगा, और जब हम इस तरीके से मूव करेंगे, तो यहाँ जो एंगल होगा वो होगा अपना नेगेटिव, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? तो ये जो है ना रोटेशन ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब चलते हैं आगे। डिग्री मेजर जो होता है हमारे पास, जनरली हम मेजर करते हैं दो तरीके से, डिग्री में और रेडियन में, करेक्ट। तो डिग्री जो है वो कैसे मेजर करते हैं, जो भी एक पूरा का पूरा रोटेशन होगा, दैट मीन्स रिवॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स मान लो कि मैंने यहाँ से, ये अपना इनिशियल लाइन है और यही अपना टर्मिनल लाइन भी है। तो यहाँ से जो हम यहाँ रिवॉल्व हुए पूरे और यहाँ पे पहुँचे, दैट मीन्स एक पूरा सर्कल जो आपने फिनिश करा, इसमें जो रिवॉल्यूशन हुआ है ये बनाता है आपका 360 डिग्री। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको जब हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट एंड 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स। तो इसके ऊपर आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं एनसीईआरटी में, है ना। अब इसी को जब मैं उल्टा करूँ, अगर 1 डिग्री का मतलब मैं निकालूँ रिवॉल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा 1/360 रिवॉल्यूशन। एंड सिमिलरली 1 मिनट क्या हो जाएगा 1/60 डिग्री। 1 अगर सेकेंड निकालना है तो उसे हम क्या बोलेंगे 1/60 मिनट या तो 1/360 डिग्री। क्लियर? डन। तो चलो इसके आगे देखते हैं। और ये देखो, अब दूसरा मेजरमेंट किससे होता है, रेडियन से। तो रेडियन मेजर में क्या है, ये आपका एसआई यूनिट भी है। जब हम डिग्री मेजर, जो भी एंगल मेजर करते हैं, तो रेडियन मेजर में आप देख सकते हो यहाँ एक सर्कल जो दिख रहा है, दिस इज द थीटा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये थीटा है और ये अगर आपका एल है और द रेडियस इज हियर आर, तो जनरली थीटा को कैसे लिखा जाता है, थीटा इक्वल्स टू L/R। दिस इज वेरी बेसिक फॉर्मूला, दिस यू ऑलरेडी नो, राइट। अब यहाँ पे देखो थीटा इक्वल्स टू L/R है, और यहाँ एक पूरा रिवॉल्यूशन अगर जो होता है उसमें हमारा कितना एंगल बनाता है 2π रेडियन। कैसे, आपको पता ही होगा क्या होता है अपना थीटा इक्वल्स टू, अगर मैं एल को ले लूँ पूरा का पूरा पेरीमीटर, तो एल क्या हो जाएगा 2πr, इजंट इट। तो 2πr/r कितना मिलेगा, नथिंग बट 2π ओनली। सो दैट्स वाई थीटा क्या होगा फॉर फुल रिवॉल्यूशन 2π रेडियन। तो वही यहाँ पे निकाला गया है। क्लियर? अंडरस्टूड। तो बस उसके बाद हम चलते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, जब एक पूरा रिवॉल्यूशन आपका 2π रेडियन देता है, तो ऑफ कोर्स 2π रेडियन इज नथिंग बट 360 डिग्री, करेक्ट। और पाई रेडियन अगर लिखना चाहो तो 180 डिग्री हो जाएगा। अगर ये आपको याद है ना, तो आप किसी भी डिग्री को रेडियन में बना सकते हो और रेडियन को बना सकते हो डिग्री में। क्लियर? तो देखो, अब 1 रेडियन अगर है तो वो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये 180 डिग्री बाई पाई होगा, करेक्ट। अगर मुझे 1 डिग्री चाहिए तो वो क्या होगा, पाई/180,
राइट, यही होता है। अब बस ये ध्यान रखना, जब भी हमें चाहिए होगा कोई रेडियन में है एंगल और उसे हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, या डिग्री में है तो उसे कन्वर्ट करना है हमें अगर रेडियन में, तो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब चलते हैं इसके अगले। और ये देखो, इसके बाद हम आ चुके हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अभी आपने देखा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में, राइट। तो यहाँ पे आपके पास बेसिक एंगल्स क्या क्या आते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, 180, 270, 360। तो सबके लिए ऑलरेडी रेडियन में आपको पता ही, दिस इज π/6, देन π/4, π/3, π/2, π3, π/2 एंड 2π। करेक्ट, ये है आपका। तो ये आपको हमेशा दिमाग में सेट होना चाहिए, तभी आपकी कोई गलती नहीं होगी। जनरली बच्चे कंफर्टेबल होते हैं डिग्री में, तो अगर पाई में आ जाता है तो दे जस्ट गेट कंफ्यूज कि क्या होगा, अब इसका हमें एंगल पता नहीं है, तो डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो माइंड में एकदम ऐसे याद रखो कि पाई क्या होता है 180 डिग्री, ये तो हमेशा याद रहेगा। 2π 360 डिग्री, राइट। तो अगर पाई 180 है तो ऑफकोर्स π/2 90 होगा, है ना। अब उसके बाद π/3 तो 60 होगा, π/4 45, π/6 हो जाएगा 30 डिग्री। तो जस्ट मतलब रिवर्स में आपको याद रखना है, देन यू विल जस्ट रिकॉल इट। क्लियर। अब देखो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये तो सबको पता ही होगा, अच्छे से ये याद रहना चाहिए, कुछ याद रहे ना रहे, ये तो हमेशा याद रहना है। क्लियर। और ये अगर एंगल्स आपको याद हो गए ना टिल 360 डिग्री, 0 से लेके 360 डिग्री, वो भी इतने इंटरवल्स में, तो उसके बाद आपको कोई भी वैल्यू दे दिया जाए, किसी भी एंगल का, किसी भी कोई भी मेजरमेंट का दे दिया जाए, यू कैन फाइंड आउट, ओके, यूजिंग दिस। तो कैसे कर सकते हैं, 0 डिग्री पे 0 होता है साइन, ठीक है। एक बारी साइन एंड कॉस का याद हो गया तो टैन का अपने आप ही याद हो जाता है। जहाँ पे साइन 0 होता है वहाँ cos 1 होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब जब ये 30 डिग्री है, दैट इज π/6, तो ये होता है 1/2। तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, ये 60 डिग्री में लेगा वो वैल्यू, तो देख सकते हो 60 में 1/2 है, ओके। दैट मीन्स बेसिकली आपको बस साइन का टेबल याद रखना है, कॉस का अपने आप याद हो जाता है। साइन का 0, देन 1/2, और π/4 में मजे की बात ये है कि 1/√2 इसका भी होता है, कॉस का भी 1/√2, और 60 डिग्री पे √3/2। बस इतना कुछ आपने याद किया, उसके बाद देखो कितना आसान हो गया है काम। नाउ 90 डिग्री 1 होगा, ठीक है, पाई पे 0 होगा, देन 3/2 पे क्या हो जाएगा -1, एंड देन 2π पे 0, दैट्स ऑल, डन। अब कॉस का हम क्या करते हैं, जहाँ पे ये 0 देखा तो ये 90 का ले लेगा 1, उसके बाद जस्ट इसको उल्टा कर दो, रिवर्स में कर दो, आप रिवर्स में चलो, 1 से लेके ना इधर से अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दो कॉस के लिए। तो देख सकते हो 1 है, देन √3/2 है, देन 1/√2 है, देन 1/2 है, देन 0। क्लियर। अब पाई पे क्या हो जाएगा, ये -1, देन 3π/2 पे 0 एंड 2π पे 1। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपना ऑड होगा मल्टीपल ऑफ π/2, तो वहाँ पे साइन क्या होता है, 1 या -1 होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा हम ले रहे हैं क्वाड्रेंट, और कॉस क्या होता है हमेशा ही 0। और पाई, कोई भी पाई पे ले लो मल्टीपल, दैट मीन्स ऑड या इवन, हमेशा साइन की वैल्यू कितनी होती है 0, और कॉस की वहीं पे क्या हो जाती है -1 या तो फिर 1, डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट। क्लियर। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उसका साइन लिया जाता है। अब tan का क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस होता है tan, तो उसके हिसाब से आप देख लो 0/1 क्या होगा, 0 ओनली। देन 1/2 अपॉन √3/2 क्या हो जाएगा, 1/√3, यू हैव गॉट दिस। देन 1/√2 अपॉन 1/√2 ऑफ कोर्स 1, तो यू हैव गॉट दिस। देन यहाँ पे √3, एंड जब भी हम π/2 पे चेक करते हैं तो 1/0 क्या देगा आपको, नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड। देन पाई पे क्या हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग, दैट मीन्स 0। देन यहाँ पे भी देखो 3π/2 पे जब भी कॉस अपना 0 होता है, tan अनडिफाइंड हो जाता है, डन। एंड देन 2π पे भी 0। क्लियर। चले आगे। अब ये देखो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे अगर याद करोगे तो कभी नहीं याद रहने वाला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, फिर सेकंड में भी पॉजिटिव है, थर्ड में नेगेटिव है, फोर्थ में नेगेटिव है, उसके बाद ऐसे प्लस माइनस ऐसे तो याद रहता नहीं है। तो क्या करेंगे हम, बहुत ही सिंपल सा हमारे पास एक फंडा होता है इसको याद करने का, S देन T एंड C, और इसको हम बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। करेक्ट। तो आप देख ही सकते हो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये है अपना थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, इजंट इट। तो हमारे पास जो चारों क्वाड्रेंट है यहाँ पे, इसमें हम इससे साइन पता करते हैं। यहाँ मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ टैन पॉजिटिव, और यहाँ पे है कॉस पॉजिटिव। क्या मतलब हुआ, यहाँ पे अगर ऑल पॉजिटिव है तो साइन बोलो, कॉस बोलो, टैन बोलो, कॉट, कोसेक, सेक, सब कुछ पॉजिटिव होगा यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। सेकंड में सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल, दैट इज नथिंग बट कोसेक। क्लियर। देख सकते हो आप यहाँ सेकंड में कौन कौन सा पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है एंड देन कोसेक। क्लियर, अंडरस्टूड। अब थर्ड में क्या है, टैन पॉजिटिव है, तो टैन के साथ क्या होगा, उसका भाई, दैट मीन्स उसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स नथिंग बट कॉट। तो देख सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन सा है, ये एंड ये, और वो है क्या, टैन एंड कॉट। क्लियर,
अंडरस्टूड। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट जब हम जाएंगे तो क्या पॉजिटिव है, कॉस, दैट मीन्स उसका रेसिप्रोकल, तो कॉस एंड सेक। देख सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव है, कॉस एंड सेक। क्लियर, अंडरस्टूड। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में यू कैन सी ऑल आर हियर पॉजिटिव। डन। तो बस ये बेसिक फंडा याद रखना, ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ से आपका हमेशा साइन याद रहेगा और दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एकदम ध्यान से इसको याद रख लेना, इसके बिना आपका ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं होने वाला। क्लियर, तो देखते हैं इसके आगे। और ये देखो यहाँ पे है डोमेन एंड रेंज, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हमेशा यूज होता है, जो कि आप क्लास 12 में पढ़ोगे और सारा कुछ बेस यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो डोमेन है, डोमेन एंड रेंज आपको पता ही है, अभी अभी आपने देखा भी था अपने पहले वाले चैप्टर्स में। तो डोमेन मतलब जिसमें वो डिफाइन होता है, तो साइन के लिए हमेशा वो ऑल रियल नंबर्स है, दैट मीन्स आइदर आप -∞ टू इन्फिनिटी बोलो या रियल नंबर बोलो। डन। और इसका जो रेंज होता है क्या होता है, -1 से लेके सिर्फ +1 तक, देन विद अ क्लोज ब्रैकेट। एंड सिमिलरली कॉस का ये भी रियल नंबर होता है और इसका भी सेम होता है। तो साइन एंड कॉस का डोमेन एंड रेंज एग्जैक्टली सेम है। अब टैन की जब बारे में बात करेंगे तो रियल नंबर तो होगा बट एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं होगा जहाँ कॉस 0 होता है, बिकॉज साइन बाय कॉस है ये, और वो कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो दैट्स वाई 2n+1 π/2 हमने माइनस कर दिया है आर में। क्लियर, गॉट दिस आइडिया। एंड देन इसका जो हम निकालते हैं ग्राफ, आपने देखा ही होगा ग्राफ में क्या होता है, ये -∞ से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका जो अपना रेंज होगा दैट इज नथिंग बट रियल नंबर। क्लियर, अंडरस्टूड। एंड देन सिमिलरली कॉट का भी आप निकाल सकते हो, r - n π y, बिकॉज कॉस बाय साइन होता है, तो जहाँ पे भी साइन 0 होगा वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो दैट्स वाई हमने क्या किया है, उसे हटा दिया है। क्लियर, अब उसका भी जो होता है अपना रेंज वो क्या हो जाएगा, सेम ग्राफ आपने देखा है, जस्ट उल्टा हो जाता है बट -∞ से लेके +∞ तक अप्रोच करता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज रियल नंबर। एंड देन सेक थीटा का क्या होता है, सेम 1/cos है, तो सेम जो कि यहाँ पे इसका है आपका डोमेन टैन का, वही हो जाता है सेक का। तो ये ध्यान रखना, देखो सेम टू सेम है। अब इसका जब हम रेंज बोलते हैं तो रेंज में क्या होता है, 1/cos है, दैट मीन्स जब भी हम 1/cos करेंगे और cos है कितना, -1 से 1, दैट मीन्स जब भी आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, -1 से 1 के बीच का सारा टर्म्स हमें हटाना होगा, सारा नंबर हटाना होगा और फिर सब कुछ रहता है। सो दैट्स वाई -∞ से -1 विद अ क्लोज ब्रैकेट, दैट मीन्स -1 इज पॉसिबल। जब भी ये cos का वैल्यू हो जाएगा -1 तो ऑफकोर्स सेक की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, है या नहीं, राइट। एंड जब भी अपने पास cos की वैल्यू 1 होगी तो सेक की वैल्यू 1 होगी, दैट्स वाई 1 को भी हमने इंक्लूड करा है टिल इन्फिनिटी। सो -1 से 1 के बीच का सारा पार्ट हमने हटा दिया है। तो समटाइम्स आप देखोगे कि इसके लिए हम रेंज जो है कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, r माइनस ओपन इंटरवल -1 and 1। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। अब जब आप बात करते हैं कॉसेक की तो उसके लिए भी यही है जो आपका होता है किसका, कॉट का, राइट। अब यहाँ पे सेम है, जो इसका रेंज है वही इसका भी रेंज है, इसके लिए भी हम यही लिखते हैं, r -(-1 to 1)। क्लियर, अंडरस्टूड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एकदम हमेशा ध्यान रखना, याद रखना। तो चलते हैं अब अगले पेज पे। और ये देखो ऑल टुगेदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट मीन्स सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम इसे बोलते हैं, दैट इज sin² x प्लस cos² x बोलो या cos² x प्लस sin² x बोलो, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर साइन आपको पता है तो cos निकाल सकते हो, cos पता है तो साइन निकाल सकते हो। क्लियर, सिमिलरली दूसरा हमारे पास क्या है, 1 + tan² x = sec², या तो फिर इसको अगर याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, sec² x - tan² x इज इक्वल टू 1। देखो सेम है ना। तो आइदर दिस आइडेंटिटी यू हैव टू रिमेंबर और दिस वन, जो भी आपको लगता है कंफर्टेबल हो यू कैन रिमेंबर दैट। क्लियर, तो यहाँ से भी आप दोनों ही निकाल सकते हो जब भी एक कोई अननोन है। सिमिलरली अपने पास एक और आता है जो कि है cosec² x, तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, cosec² x माइनस cot² x, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो अपने पास बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती हैं और वो यही तीनों हैं और ये हमेशा ही आपको याद रखना है। पहला क्या है, sin² x प्लस cos² x = 1। दूसरा है, याद रखना बस साइन में ही बीच में, साइन एंड कॉस के बीच में प्लस आता है, अदरवाइज दोनों जो आइडेंटिटी है उसमें माइनस आता है। तो सबसे पहले sec² माइनस tan² करेंगे एंड देन cosec² माइनस cot² करेंगे। क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस इस तरह से इसे याद रखना है। अब उसके बाद हम जब आते हैं, ये आ गया आपका जो ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला फंडा था, वहाँ से cos ऑफ 2n π + x, इसका मतलब n की वैल्यू आप या तो 1 रखो, 2 रखो, कोई भी इंटीजर वैल्यू लेनी है बट ठीक है, -1 रखो, कुछ भी रखो। तो यहाँ यू विल सी कि cos 2n π + x
थोड़ी देर के लिए आप रख लो n की वैल्यू एज नथिंग बट +1, ठीक है। तो अगर 1 हो गया तो 2 पाई प्लस एक्स क्या होगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 2 पाई प्लस एक्स, दैट मीन्स ये है आपका 0 का लाइन, दिस इज फॉर π/2, दिस इज फॉर पाई, दिस इज फॉर 3π/2 and this is also for 2 pi, correct। तो 2 pi plus that means we are going in the first quadrant, और first quadrant में क्या होता है, परफेक्ट ऑल पॉजिटिव। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी हमेशा लिख लेना, तो यहाँ पे वो पॉजिटिव होगा। तो देख सकते हो कॉस भी कॉस एक्स ही दे रहा है, करेक्ट, साइन भी साइन एक्स ही दे रहा है, क्लियर, अंडरस्टूड। अब जब हम माइनस एक्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, करेक्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सो दैट्स वाई माइनस साइन एक्स, एंड कॉस माइनस एक्स क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सो दैट्स वाई दिस इज पॉजिटिव, क्लियर, अंडरस्टूड द पिक्चर। तो ये अगर आपका क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट, फिर कभी भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ओके। तो अब एक और बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी आगे भी डिस्कस करूंगी, अभी एक बार ध्यान से सुन लो कि जब भी हम साइन को, कॉस को, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डील कराते हैं विथ पाई, ओके, ऑलवेज रिमेंबर पाई के साथ जब डील होता है, ठीक है, तो हमेशा उसकी आइडेंटिटी सेम रहती है, दैट मीन्स साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। बट यही अगर हम उसको डील कराते हैं π/2 के साथ, दैट मीन्स π/2 प्लस π/2 माइनस के साथ डील कराएंगे, तो क्या होते हैं, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, साइन बनता है कॉस, टैन बन जाता है कॉट, सेक बन जाता है कोसेक, क्लियर, एंड दिस यू विल सी जस्ट नाउ। देख लो यहाँ पे, अच्छा उसके बाद यहाँ पे है वो, तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के लिए थोड़ा सा गाना याद करना होगा, कौन सा गाना याद है ना, सी देखो, cos ऑफ x प्लस वाई है, तो क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इसमें ना, इसमें और साइन में उल्टा पुल्टा कर देते हैं, तो ध्यान रखना, CO, बस CO याद रखो, तो को हो गया ना, कोका कोला तू वाला तो गाना याद ही होगा, तो बस उससे याद रखना कोका कोला। तो यहाँ से क्या हो गया, पहले दोनों ही cos आ जाता है, cos x cos y, ठीक है। अब बचा क्या, माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो जब भी कॉस में बीच में पहले प्लस आता है तो ये एकदम अपना साइन रिवर्स करके माइनस कर देता है, ओके। और कॉस और साइन में हमेशा एक फंडा दिमाग में रख लेना, जस्ट फॉर रिमेंबर, जस्ट मेमोराइजिंग के लिए, कि कॉस जो है ना वो साइन का बड़ा भाई है, ठीक है। तो अगर कॉस बड़ा भाई है तो वो अपनी मनमर्जी बहुत चलाता है, ठीक है, और थोड़ा सा वो एरोगेंट टाइप का भी बंदा है, तो मतलब जहाँ देखता है ना वो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा ही करेगा। तो इसलिए जब पॉजिटिव है तो वहाँ नेगेटिव ले लेता है, जब नेगेटिव है उसके पास तो यहाँ पे वो पॉजिटिव दे देता है, और सबसे पहले वो अपने आप को ऊपर रखता है, तो cos x cos y प्लस साइन x साइन y हो गया, क्लियर, अंडरस्टूड। तो CO से याद रखना, कोका कोला, दैट मीन्स यहाँ पे जब कॉस की हम बात करेंगे तो पहले दोनों ही CO आ जाएंगे और फिर साइन आएगा, डन, याद हो गई बात। अब चलते हैं साइन में, इन दोनों को बाद में डील करते हैं। अब यहाँ पे देखो साइन में कौन सा गाना याद रखना है, साकी साकी याद है ना, तो बस साइन ऑफ x प्लस वाई, ये ऐसे भी साइन जो है ना बड़ा प्यारा सा है और हमेशा दोस्ती करके रखना चाहता है, तभी इसके लिए गाना है साकी साकी। तो देखो सा की, दैट मीन्स साइन एंड कॉस साथ में रहेगा, तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, एकदम फॉलो करता है ये रूल को, जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही दे रहा है और दोनों को साथ में लेके चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लो, जब नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही दे रहा है और साथ में लेके चल रहा है, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, डन, क्लियर। तो ये दोनों फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद रखना, बहुत बारी यूज होता है। अब चलते हैं, जो मैं बात कर रही थी π/2 के साथ जब डील कराते हैं, तो cos ऑफ π/2 माइनस एक्स जो है वो क्या होगा, टेल मी, cos पहले तो बनेगा साइन, अब उसके साथ आपको ये फंडा हमेशा ध्यान में रखना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मैंने बताया था ना, ये एकदम मतलब समझ लो कि मंत्र है फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो ये अगर याद है तो π/2 माइनस एक्स का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा, π/2 का लाइन तो ये होता है, माइनस एक्स दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव होगा। बट एज की वी आर डीलिंग विद π/2 तो क्या हो जाएगा, cos, सो दैट्स व्हाई वी हैव गॉट cos, क्लियर, डन। अब जब cos π/2 माइनस एक्स करेंगे तो cos क्या बन जाएगा, साइन, एंड पॉजिटिव साइन ही आएगा, तो साइन एक्स पॉजिटिव साइन के साथ, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये सारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक हमेशा ध्यान में रखना। अब चलते हैं इसके आगे के फॉर्मूले पे, और ये देखो इसके बाद हमारे पास क्या आ गया है, cos π/2 प्लस एक्स। अब तो आप समझ ही चुके होंगे, cos जब π/2 के साथ डील करेगा तो क्या होगा,
कॉस बनेगा साइन, बट एज वी आर डीलिंग विथ π/2 प्लस, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये हमेशा ध्यान रखना, ऐड मत करने लग जाना कॉफ़ी में शुगर अभी के अभी, बाद में करना, अभी बस ये याद रख लो, ठीक है। तो ये हमने याद रखा, इससे क्या समझ में आया, π/2 प्लस दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और कॉस क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस, सो दैट्स वाई माइनस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है काफ़ी बच्चों को कि कॉस हम डील कर रहे हैं, बट यहाँ पे पहले तो कॉस π/2 के साथ डील किया तो साइन कर दिया, और फिर सोच लिए कि साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे। बहुत कंफ्यूजन होती है इस पे, राइट। तो बट ध्यान रखना कि हमने बेस मतलब जो हमने स्टार्ट किया था वो कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से, राइट। तो सबसे पहले जिससे हमने स्टार्ट किया है उसके लिए पहले आप साइन लिख लो, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले साइन लिखना, ना कि पहले साइन लिख देना, दैट मीन्स दिस साइन, साइनोसॉइड, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा कि सबसे पहले हमें पॉजिटिव या नेगेटिव है वो क्या, वो समझना है। तो कॉस है π/2 प्लस है दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट दैट मीन्स ये माइनस होगा तो माइनस कर दिया। नाउ इट इज डीलिंग विथ π/2, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ये कॉस बन जाएगा साइन, तो यहाँ पे बन गया साइन। क्लियर, डन। अब चलते हैं आगे। जब यहाँ पे हम यहाँ साइन के बारे में बात कर लेते हैं, जब साइन ऑफ π/2 प्लस है तो अब हम क्या करेंगे, साइन π/2 दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है, एज की π/2 के साथ डील कर रहा है तो क्या हो जाएगा cos x। क्लियर, डन, अंडरस्टूड एकदम अच्छे से। अब चलते हैं आगे। अब cos ऑफ पाई माइनस एक्स है, तो सबसे पहले देखो पाई माइनस है दैट मीन्स पाई माइनस, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट ही होगा ये, इजंट इट। पाई माइनस 10 में इसमें ही जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है cos। ध्यान रखना cos के बारे में हम बात करेंगे, तो cos क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव साइन। अब पाई के साथ डील कर रहा है तो cos ही रहेगा, तो दैट्स वाई cos x। डन, क्लियर। नाउ यू टेल मी साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन है पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, साइन पाई के साथ डील करे तो पाई, दैट मीन साइन ही होगा, तो साइन एक्स हो गया। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है cos पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस है दैट मीन्स यहाँ पे आएंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में भी cos क्या होता है नेगेटिव, सो दैट्स वाई यहाँ नेगेटिव साइन, एंड एज की पाई के साथ डील कर रहा है तो क्या हो जाएगा cos एक्स ओनली। क्लियर, अंडरस्टूड। अब साइन पाई प्लस एक्स दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट जा रहे हैं तो साइन क्या होगा नेगेटिव, सो नेगेटिव साइन, एज डीलिंग विद पाई सो क्या हो जाएगा ओनली साइन एक्स। डन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब cos 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स का क्या मतलब हुआ, जब 2 पाई माइनस एक्स कर रहे हैं दैट मीन्स ऑफकोर्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, हैप्पी हो गया है, और 2 पाई के साथ दैट मीन्स पाई या 2 पाई किसी के साथ पाई के मल्टीपल के साथ अगर वो कर रहा है डील तो वही रहेगा, दैट्स वाई cos x मिला। एंड साइन 2 पाई माइनस एक्स ऑफकोर्स माइनस होगा, बट एज की पाई के साथ ही डील कर रहा है दैट मीन्स 2 पाई के साथ, तो माइनस साइन आ गया। क्लियर, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम सारा कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर फॉर्मूले को रिकॉल करते हैं। ऐसा नहीं कि रट लिया तो ऑफकोर्स प्लस माइनस में कभी भी गलती हो सकती है, बट अगर समझ के याद करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। अंडरस्टूड, क्लियर द पॉइंट। अब चलते हैं इसके आगे। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिर से आ गया है tan का x प्लस वाई। अभी तक आपने देखा साइन हमने कर लिया, x प्लस वाई cos कर लिया। अब tan के साथ जब डील करते हैं तो क्या हो जाता है, सबसे बेसिक सा फंडा है कि जब भी अपने पास tan x प्लस वाई है, और ये ध्यान रखो ये क्या बोल दिया गया है कि x प्लस माइनस वाई इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जब नहीं होगा तभी, क्योंकि मुझे बताओ अगर ये π/2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट, वो तो हम निकाल ही नहीं सकते ना। दैट्स वाई हमेशा ध्यान रख लेना कि x प्लस माइनस π/2 अगर कुछ भी प्लस करो या माइनस करो π/2 नहीं आना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्लियर, तभी हम निकालेंगे। और कौन से फॉर्मूले से, tan x प्लस वाई है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, ये फॉलोवर है साइन का, साइन बाय कॉस आता है ना, तो पहले इसके लिए अफेक्शन इसको है साइन के साथ ज़्यादा, तो साइन को फॉलो करता है, तो साइन तो ऑलरेडी बहुत ही फॉलोवर है साइन का, तो इसलिए क्या करेगा साइन एक्स प्लस tan वाई हो जाएगा, एंड डिवाइड बाय, आप थोड़ी सी प्रॉपर्टी कॉस की भी आएगी ना, बिकॉज डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है साइन उल्टा कर लेता है, 1 माइनस tan x tan y। क्लियर, अंडरस्टूड। क्या बताया था मैंने, साइन क्या करता है साथ लेके चलता है, तो इसलिए दोनों को डिवाइड कर दिया इसने, बट कॉस क्या करता है अपनी तरफ रखना चाहता है, माइनस साइन के साथ देखो दोनों को साथ में रख लिया, तो 1 माइनस tan x tan y। ओके, अब tan x माइनस वाई का हम कैसे याद रखेंगे, माइनस देख लो यहाँ पे माइनस ही है, और नीचे क्या हो जाएगा प्लस, जस्ट उल्टा हो गया, 1 प्लस tan x tan y। ओके, तो बहुत ईजी है, इसको याद रखना, एकदम दिमाग में अगर सेट हो गया है साइन ऑन कॉस का कॉन्सेप्ट तो देखते हैं इसके आगे।
और ये सिमिलर टू दैट ओनली लास्ट वन जो हमने tan का किया वैसे ही cot का है। तो cot में क्या है, ये क्या होता है cos बाय साइन, तो ये फॉलोवर किसका होगा, cos का ज़्यादा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो tan में याद किया है उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो प्लस साइन यहाँ पे ले लेगा पहले माइनस, और देखो क्या कर रहा है cot x cot y -1 कर दे रहा है। ओके यहाँ कुछ ज़्यादा ही एकदम कोका कोला वाला फॉर्म आ गया है, दोनों को पहले रख रहा है -1 किया इसने, और फिर डिनोमिनेटर में cos x प्लस cos y, या तो इसको पहले लिखो इसको लिखो, दैट इज लाइक नो डिफरेंस हियर, डन। एंड देन सिमिलरली यहाँ जब माइनस है तो देख सकते हो प्लस साइन यहाँ आ गया है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में cot y माइनस cot x, जस्ट अपोजिट है, दैट मीन्स रिवर्स साइकोलॉजी चला लो आप tan के साथ, तो वही यहाँ पे काम कर जाएगा, डन। अब देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत जगह पे हमेशा ही यूज होता है, दिस इज cos ऑफ 2x। cos ऑफ 2x का सिंपल सा याद रखना, एक फॉर्मूला अगर आपने याद रख लिया तो इससे सब निकाल सकते हो, दैट इज नथिंग बट cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ओके ये अगर याद कर लिया आपने, याद ही है ना, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है 1, सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट, ठीक है। जब यहाँ प्लस साइन आएगा तो इक्वल टू हम 1 लिखेंगे, बट यहाँ अगर cos में साइन हम माइनस कर रहे हैं, बड़े में छोटा भाई, तो क्या हो जाएगा cos 2x। ओके क्लियर। अब देखो इसको ही जब आप साइन और कॉस में वो आइडेंटिटी लगा के चेंज कर दोगे, साइन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो जब वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या तो फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और जब tan में आप डील करते हो तो क्या हो जाता है, एज की कॉस ऑफ 2x है तो यहाँ पे ध्यान रखना पहले माइनस साइन आएगा, फिर अपना डिनोमिनेटर में प्लस साइन। ओके तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से एक और बात है कि अगर आपको cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, जस्ट चेक, तो ये क्या हो जाएगा, अगर -1 को इस साइड लेके आओगे तो ऑफकोर्स 1 प्लस cos 2x होगा, है ना, डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। एंड सिमिलरली जब हम साइन स्क्वायर एक्स निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू देख लो आप, इसको इधर लेके जाओगे तो 1 माइनस होगा cos 2x, तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। कैसे याद रखेंगे हम, कॉस है तो ऑफकोर्स कॉस को थोड़ा बेनिफिट देगा तो प्लस दे दिया, अब जब साइन के साथ डील कराएंगे तो वहाँ माइनस हो जाता है, तो 1 माइनस cos 2x बाई 2, क्लियर, डन। तो ये सारे फॉर्मूला हमेशा में यूज में आते हैं, तो एकदम ध्यान से अच्छे से याद करके रखो। अब देखते हैं इसके आगे, और ये देखो यहाँ पे अभी हमने cos 2x देखा, अब देखेंगे sin 2x। तो sin 2x का क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin x इंटू cos x। मैंने बोला था ना ये हमेशा ही साथ लेके चलना चाहता है, तो देखो sin 2x किया तो 2 sin x इंटू cos x कर दिया, डन, ठीक है। अब यहाँ इसको अगर मैं tan के फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके तो उसमें क्या डिफरेंस था लास्ट वाले में, वहाँ पे था पहले 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यू कैन सी हियर, ये था ना 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स किया था अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में सेम टर्म है, बट यहाँ माइनस साइन यूज हुआ है और 1 माइनस किया है हमने, बट यहाँ पे हमने क्या किया 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, क्लियर, ठीक है। तो इसी से रिलेट करता हुआ tan 2x क्या हो जाएगा, टेल मी, साइन अपॉन कॉस करोगे तो क्या हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम टर्म जो था वो हो जाएगा कैंसिल, क्लियर। तो अगर ये दोनों याद है तो tan आराम से याद हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं आगे, साइन 3x। तो साइन 3x में क्या हो जाता है, फॉर्मूला ध्यान रखना, 3 sin x पहले करते हैं माइनस 4 sin क्यूब x। ओके अब साइन 3x है तो सबसे पहले 3 याद रखना कि 3 लेता है वो, दैट मीन्स एकदम ऑर्डर में चलेगा, तो पहले 3 sin x कर दिया माइनस 4 sin क्यूब x कर दिया। ओके अब cos 3x क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, पहले ये 4 cos क्यूब x लेगा माइनस क्या कर लेगा 3 cos x। ओके एंड जब हम tan 3 के बारे में बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x, जस्ट फॉलो करता है साइन को, देख सकते हो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x था, तो यहाँ पे क्या किया इसने 4 नहीं लेगा बिकॉज साइन बाय कॉस है, तो 3 tan x माइनस tan क्यूब किया एंड देन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, क्लियर। तो ये सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार खुद से ट्राई करना कि प्रैक्टिस करके अपने आप लिखो, देन यू विल रिकॉल इट ऑलवेज। ओके तो देखते हैं इसके आगे। अब ये रहा अपना, जब हम एंगल को अलग अलग से ऐड करते हैं, दैट मीन्स जब भी अपने पास cos x प्लस cos y आता है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, बहुत जगह आप देखोगे cos a प्लस cos b भी लिखते हैं या cos c प्लस cos d भी लिखते हैं, तो जैसे भी आपको याद रहता है यू कैन यूज दैट फॉर्मेट, ठीक है। तो cos x प्लस cos y का क्या होता है वैल्यू 2 cos x प्लस y, ध्यान रखना यहाँ पे cos को हम डील कर रहे हैं तो हमेशा ये क्या करेगा, कोका कोला वाला सॉन्ग,
तो यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या किया इसने, x प्लस वाई बाई टू देन x माइनस वाई बाई टू, डन, ओके, साथ में 2 आ गया यहाँ। अब यही अगर मैं डील कराऊँ माइनस साइन के साथ, तो जब यहाँ माइनस साइन लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन उठा के साइन को दे देगा। अपने पास सारा कुछ पॉजिटिव रखा और नेगेटिव दे दिया अपने छोटे भाई को, दैट इज साइन। तो 2 साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू हो गया, ओके। बट यहीं पे अपोजिट जो है इसका साइन x प्लस साइन y एकदम फॉलो करता है, साथ साथ लेके चलता है। तो देख लो प्लस था तो यहाँ पे इसने दोनों को डिवाइड करके दे दिया, बट हाँ ठीक है, इसको भी लगा कि मेरे साथ इतनी ज्यादती हो रही है तो अब मैं भी अपने पास प्लस रखूंगा। तो इसलिए क्या किया इसने, साइन x प्लस वाई, साइन y था तो 2 साइन x प्लस वाई यहाँ पे रखा और कॉस को दे दिया थोड़ा सा नेगेटिव x माइनस वाई बाई टू, क्लियर। अब जब यहाँ पे हमने साइन x माइनस साइन y कर दिया है तो क्या किया इसने, सोचा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता जैसा मैंने किया था, तो इसलिए उसने क्या किया 2 cos x प्लस वाई यहाँ दे दिया और साइन x माइनस वाई अपने पास रख लिया, क्लियर, डन। कैसे याद रखेंगे, साइन है साथ में लेके चलता है बट इसको रूल भी फॉलो करना है, तो वैसे भी याद रख लो कि प्लस है तो यहाँ पे इसने प्लस लिया अपने पास, कॉस को दिया नेगेटिव, और यहाँ पे माइनस था तो इसने माइनस लिया अपने पास और प्लस दे दिया कॉस के पास, ठीक, डन, क्लियर। चलो आगे। और ये देख सकते हो आप अपने पास जब 2 cos x इंटू कॉस वाई आता है तो क्या वैल्यू होगी, ये आपके लास्ट जो थे ना, ये आपने किया था ना cos x प्लस वाई तो एंड cos x माइनस वाई, तो उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे जब ऐड किया साथ में तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, 2 cos x इंटू कॉस वाई, ओके। दैट मीन्स जब cos के दोनों ही एंगल प्लस एंड माइनस में ऐड होते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 2 cos x cos y। अब यही अगर हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, आइदर ये फॉर्मूला याद रखो, अगर नहीं रख सकते हो तो cos ऑफ x प्लस वाई का बस याद रखो, उसे भी आप यूज़ करके आराम से ये वैल्यू निकाल सकते हो, क्लियर, ठीक है। बट ये हमेशा देखना कि जब ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन हम यूज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं 11 में भी एंड 12 में भी, तो ये काफ़ी यूजफुल होता है, इसलिए ट्राई करो कि अगर आप इसको मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है, बस यूजिंग दिस 2 फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पे क्या है, जब हमने यहाँ माइनस साइन लगाया तो क्या होगा, एस की कॉस है तो वो क्या करेगा, नेगेटिविटी पास करेगा साइन के पास, तो माइनस कर दिया 2 साइन एक्स साइन वाई, गॉट इट, ओके। कॉस है तो बेनिफिट लेता है तो कोका कोला वाला सॉन्ग लगा दो। अब जब भी नेगेटिव आ गया तो दैट मीन्स नेगेटिविटी अपने पास तो रखेगा नहीं, क्या करेगा, माइनस ऑफ 2 साइन एक्स साइन वाई दे दिया, ओके। अब जब साइन की बारी आई तो देखो ये कितना अच्छा है, 2 साइन एक्स कॉस वाई है हमारे पास, तो ये क्या करेगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, एज कि यहाँ पे प्लस साइन ही है और यहाँ पे पहले साइन को वैल्यू दी गई है, तो इसने बोला कि नहीं मैं तो एकदम रूल के साथ जाऊँगा और प्लस ही लूँगा, तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई हो गया, डन। अब जब यहाँ पे, अच्छा आप ये बोल सकते हो कि साइन x इंटू कॉस वाई है, तो साइन ने क्या किया, यहाँ पे इसको पहले आप लेके चलो ना कि इसे, करेक्ट, यहाँ पे अपने पास साइन ही है दोनों, तभी हमने क्या किया, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पॉजिटिव साइन के साथ। अब जब यहाँ पे अपने पास नेगेटिव साइन आया है, साइन x प्लस वाई माइनस ऑफ साइन x माइनस वाई, तो ये क्या करेगा, अब एक बार उसने खुद को आगे रखा फिर एक बार इसने कॉस को आगे कर दिया, तो 2 cos x इंटू साइन वाई हो जाता है, क्लियर, डन, अंडरस्टूड। तो अब चलते हैं इसके आगे, और ये देखो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या है, जब भी हम साइन एक्स इक्वल्स टू 0 लेते हैं, ठीक है, जब इक्वेशन सॉल्व करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले तब ये यूज़ होता है, तो हमेशा ध्यान रखना है 0 का मतलब कब होता है, यू नो कि जब x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू पाई होगी या फिर 2 पाई होगी, माइनस पाई होगी, राइट, दैट मीन्स डिपेंड करेगा कि जब भी x की वैल्यू n पाई होगी, जहाँ n क्या है, बिलोंग करता है इंटीजर को, ना कि सिर्फ पॉजिटिव बट नेगेटिव ऑल्सो, क्लियर, तभी हमने यहाँ पे z लिखा, ओके, डन। सिमिलरली cos 0 कब होगा, जबकि ये होगा मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, करेक्ट, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, अगर मैं इवन कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, वो पाई बन जाएगा, है कि नहीं, तो क्या कर सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यहाँ पे भी n क्या है अपना इंटीजर, क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रहेगा हमेशा, बिकॉज यू नो कि आपके पास जब भी साइन 0 की वैल्यू आती है तो वो क्या होती है 0, और वो कब कब होता है 0 पे पाई पे, राइट, अगर ये भी याद है तब भी आप समझ सकते हो n पाई करना है। और जब भी आप कॉस की बात करते हो 0 कब होता है पाई बाई 2 पे, और वो कब होता है, या तो हम बात करते हैं पाई बाई 2 पे या तो 3 पाई बाई 2 पे, राइट, दैट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, क्लियर, डन। तो ये हो गया। अब जब साइन x इक्वल्स टू साइन y होता है, इस केस में देखो
जब हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके का आता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है, तो हम एक्स क्या लिखते हैं, एन पाई, तो याद रहेगा क्योंकि हमने साइन के साथ डील किया है एन पाई के साथ, प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई हो जाता है, जहाँ n रहता है अपना इंटीजर। क्लियर? तो ये कहाँ से आया, ये पहले वाले इक्वेशन से, n पाई से। अब यही जब केस आता है अपने पास cos x माइनस cos y का, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान रखना यहाँ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 मत कर देना, ये हो जाएगा cos है तो ये ज़्यादा ले लेगा, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस हम कर देते हैं y, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, n बिलोंग्स टू z है यहाँ पे भी। ओके, तो ये भूल जाओ कि n की वैल्यू क्या है, वो हमेशा ही हर जगह पे ही इंटीजर ही लेना है हमें, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इट डजंट मैटर फॉर अस। क्लियर? तो ये क्या हो जाता है, cos में है तो ध्यान रखना 2, कैसे याद रहेगा, cos 2x वाला फॉर्मूला पढ़ा था, वहाँ से 2 आ जाता है, तो यहाँ पे है 2n पाई प्लस माइनस वाई। डन। अब जब हम tan के साथ डील करते हैं तो tan x इक्वल्स टू tan y का मतलब क्या हो जाता है, ये फॉलो करता है साइन को, इसलिए x प्लस x इक्वल्स टू n पाई प्लस y हो जाएगा। क्लियर? ओके, अंडरस्टूड द पॉइंट। एंड यहाँ पे भी n है अपना इंटीजर, तो इसके साथ ही हमारे सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के होते हैं यहाँ पे फिनिश। अब ध्यान से एकदम अच्छे से रिकॉल कर लेना। सो आई एम श्योर कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए हैं और रिकॉल करने का प्रोसेस, याद करने का एकदम तरीका भी समझ में आ गया है, और आप इसकी ट्रिक को यूज़ करके सारा फॉर्मूला अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।